हेलो दोस्तों, तो ये है परीक्षावाणी के आधुनिक भारतीय इतिहास की बुक। ये पुराना वाला एडिशन है और ये न्यू वाली एडिशन है। न्यू वाले एडिशन में क्या चीज़ें नई ऐड की गई हैं, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि इनके प्राइस में क्या डिफरेंस किया गया है और कौन सा मेजर चेंज किया गया है। तो देखिए, पहले पुरानी वाली की बात कर लेता हूँ। पुरानी वाली का मैं पहले भी रिव्यू कर चुका हूँ, उसका पढ़ा है, मैं लिंक दे दूँगा, तो चाहे तो आप उसको देख सकते हैं। हालांकि अगर उसको नहीं भी देखेंगे तो भी इसके आपका काम इससे चल जाएगा, लेकिन अगर आप पुराना वाला देख लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। इसका जो प्राइस था वो 300 रुपये था और इसमें जो टोटल पेजेस थे वो आपको 464 पेज मिलते थे। तो ये तो हो गई पुरानी वाली की बात, तो इसको हम एक साइड रखते हैं। अब बात करते हैं न्यू वाली बुक के बारे में कि न्यू वाली बुक में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो ये है न्यू एडिशन जो कि 2020-21 का एडिशन है। तो इसमें जो चेंजेस किया गया है, मेजर चेंज जो किया गया है वो इसमें ऐड किया गया है विश्व का इतिहास एक सिंहावलोकन। ये अनएक्सपेक्टेड था लेकिन इसमें ऐड किया गया है और बहुत ही अच्छी तरीके से ऐड किया गया है। ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक ऐड किए गए हैं, क्या पूरा विश्व इतिहास ऐड किया गया है कि उसके कुछ टॉपिक ऐड किए गए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके प्राइस में क्या इंक्रीज किया गया है। तो इसका जो प्राइस है वो 320 रुपये रखा गया है। जैसा कि मैंने बताया कि जो ओल्ड वाला एडिशन था उसका 300 रुपये प्राइस था और इसका जो है 320 रुपये है। तो 20 रुपये का इंक्रीज किया गया है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस वाले एडिशन में भी पहले की तरह मेंस सॉल्व पेपर रखे गए हैं, मेंस विजन रखा गया है, मॉडल प्रश्न पत्र रखे गए हैं। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया और जो आधुनिक भारतीय इतिहास का जो पोर्शन है उसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है। अगर हम बात करें इसके इंडेक्स की, तो इंडेक्स से पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो संस्करण है 2020-21 का है, यानी कि लेटेस्ट एडिशन है। और इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चाहें तो परचेज कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है और इसके बारे में मैं बाकी सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। इसमें देखा जाए तो आधुनिक भारतीय इतिहास का जो पाठ्यक्रम है वो पिछली वाली बुक जैसा ही है, कोई चेंज नहीं किया गया है। अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का आगमन है, दूसरा मुगल साम्राज्य का पतन, नवीन राज्यों का उदय है, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव है, 1857 का विद्रोह है, भारत का संवैधानिक इतिहास है, 19वीं सदी के धार्मिक और सामाजिक आंदोलन है, निम्न जाति जनजाति मजदूर तथा किसान आंदोलन है, भारत को ब्रिटिश शासन की विरासत, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां, आधुनिक भारत की ऐतिहासिक विभूतियां। ये जो 12 नंबर वाला चैप्टर है आधुनिक भारत की ऐतिहासिक विभूतियां, इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको डिटेल से। और जो इसका मेजर चेंज किया गया है वो किया गया है 13वां चैप्टर आधुनिक विश्व का इतिहास एक सिंहावलोकन, जो भाग 2 में रखा गया है। और जो मेन्स विजन यानी मॉडल प्रश्न पत्र होते हैं जो कि मेन्स के लिए होते हैं, वो पहले भाग 2 में थे पुरानी वाली में, लेकिन इसमें भाग 3 में कर दिया गया है। तो ये एक मेजर चेंज किया गया है और मैं अप्रिशिएट करूंगा पब्लिकेशन को इस चीज़ के लिए कि आधुनिक विश्व के इतिहास को उसने रखा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये आधुनिक विश्व का इतिहास है, यानी कि पूरा विश्व का इतिहास नहीं है। इसमें सिर्फ आधुनिक विश्व का इतिहास रखा गया है, क्योंकि ये आधुनिक इतिहास की बुक ही है, तो इसलिए इसमें आधुनिक विश्व का इतिहास रखा गया है। और ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम्स में आधुनिक विश्व के इतिहास से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ से डिटेल से कि डिटेल में क्या क्या है। तो डिटेल में वही सारे टॉपिक हैं जो कि पुराने वाली में थे भारतीय इतिहास में। तो भारतीय इतिहास में कोई चेंज नहीं किया गया है, वही सारे चेंज है। यहाँ टॉपिक हैं, यहाँ आपको चैप्टर है, उसके सब टॉपिक हैं। तो ये सारे आपको मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा तो आप देख लेंगे डिटेल से। मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता हूँ ताकि इसको पूरा अगर पढ़ूंगा, लेकिन मैं मेन इसमें पढ़ लेता हूँ कि जैसे यूरोपीय कंपनियों का आगमन है तो इसमें पुर्तगाली, फ्रांसीसी हैं, डच, डेनिश वगैरह हैं, कर्नाटक का युद्ध हैं, कर्नाटक के तीनों युद्ध हैं। मुगल साम्राज्य का पतन है तो इसमें जो उत्तर मुगलकालीन शासक थे तो उनके पतन की कहानी है। विदेशी आक्रमण वगैरह है, मराठा साम्राज्य वगैरह है। नवीन राज्यों का जो उदय है तो इसमें दक्कन के निजाम है, राजपूत हैं, रोहेल हैं और बंगस पठान हैं, सिख साम्राज्य वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें, मैसूर है, अवध है, बंगाल है, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। द्वैत शासन वगैरह सारा कुछ दिया गया है। मराठा राज्य और संघ है तो मराठा राज्य के जो उत्तरकालीन जो शासक थे तो उनके बारे में दिया गया है। शिवाजी के अलावा, शिवाजी के तो दिया ही गया, शिवाजी पहले, क्योंकि शिवाजी जो एक तरह से देखा जाए तो मध्यकाल में आते थे, लेकिन उसके बाद के जो शासक रहे हैं वो आधुनिक भारत में आते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। अंग्रेज मराठा जो युद्ध हुए हैं उनके बारे में दिया गया है। और ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव है तो इसमें जो उपनिवेश वगैरह थे, धन निकासी का सिद्धांत वगैरह, दरिद्रता और अकाल वगैरह, सरकार की अकाल की नीति क्या थी, कृषि का वाणिज्यीकरण, वो सारे इसमें टॉपिक दिए गए हैं। भू राजस्व व्यवस्था, 1857 का जो विद्रोह हुआ उसको बहुत डिटेल से दिया गया है और 1857 का जो विद्रोह है उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन डिटेल में आते हैं। तो एक तरह से अगर मैं एक बात कहूँ जो आपको नोटिस करनी चाहिए कि ये बुक जो है फैक्ट और सेमी थ्योरेटिकल, ध्यान दीजिएगा, फैक्ट और सेमी थ्योरेटिकल के मामले में ये सबसे बेस्ट बुक है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ आधुनिक भारतीय इतिहास की बुक लेना चाहते हैं तो इससे अच्छी और कोई बुक नहीं है। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं और कहते भी हैं कि हम लूसेंट कवर कर चुके हैं और परीक्षावाणी की जो समान अध्ययन की बुक आती है वो भी कवर कर चुके हैं। तो अगर हमें पर्टिकुलर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए कवर करना तो फिर हम कौन कौन सी बुकें लें। तो आप आधुनिक भारतीय इतिहास के लिए इसको आप ले सकते हैं।
अगर आप थ्योरेटिकल बुक नहीं लेना चाहते हैं। थ्योरेटिकल बुक में तो बहुत सारी आती हैं, स्पेक्ट्रम आती है, एस.के. पांडे की बुकें आती हैं, तो वो थ्योरेटिकल बुकें आती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें थ्योरेटिकल नहीं चाहिए पूरी तरह से, हमें फैक्चुअल चाहिए जिसमें फैक्ट दिया हो और सेमी थ्योरेटिकल हो, यानी थोड़ा बहुत उसमें थ्योरी भी दी हुई, तो ये एक बेस्ट बुक है और इसको आप बिना किसी हिचक के ले सकते हैं। अगला चैप्टर है भारत का संवैधानिक इतिहास। इसमें जब से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई उसके बाद कौन कौन से एक्ट लाए गए, रेगुलेटिंग एक्ट, पीट सिंह इंडिया एक्ट, एक सारी जितने भारत सरकार नियम वगैरह जो भी लाए गए वो सारे इसमें दिए गए हैं। अंतरिम सरकार से लेकर भारत की स्वतंत्रता तक का सारा इसमें जितना भी दिए पाठ्यक्रम दिया गया है। 19वीं सदी के धार्मिक और सामाजिक आंदोलन दिए गए हैं। निम्न जाति, जनजाति, मजदूर एवं किसान आंदोलन है, जितने भी आंदोलन हुए चाहे वो निम्न जाति, इनको डिवाइड किया गया है अलग अलग से, यानी जो निम्न जातीय आंदोलन थे, कुछ जनजातीय आंदोलन थे, कुछ मजदूर आंदोलन थे, किसान आंदोलन थे, तो उनको अलग अलग तरह से इसमें डिवाइड किया गया है, जिसमें खासी और ये जो गोंड, गडकरी वगैरह जितने भी विद्रोह हुए हैं इन सारों को डिटेल से दिया गया है, जो कि आपको और हिस्ट्री के लिए मुझे नहीं लगता कि इन जो मॉडर्न हिस्ट्री है या आधुनिक भारतीय का इतिहास है उसमें इससे बाहर कुछ आने की संभावना है, क्योंकि इसको इतना अच्छे से डिटेल से दिया गया है, सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल फैक्ट, इतना कुछ दिया गया, इतना फैक्ट दिया गया है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी फैक्चुअल चीज़ इससे बाहर आ सकती है। मैं इसका पहले भी रिव्यू कर चुका हूँ, तो आप वो वाला भी वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको पता है कि ये बुक कितनी अच्छी आती है। वैसे भी परीक्षावाणी की सारी बुकें बहुत ही अच्छी आती हैं और दिन ब दिन वो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं अपनी बुक्स में। अगला चैप्टर है भारत का ब्रिटिश शासन की विरासत। इसका बेसिकली मतलब है कि अंग्रेजों ने भारत को क्या दिया। हालांकि उन्होंने जरूर भारत को पूरी तरह से लूटा खसोटा, कुछ भी किया हो, शासन किया हो इतनी दिन तक, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने भारत को दिया है। भारत को प्रशासन चलाने की नीति दी, यहाँ शिक्षा व्यवस्था दी, रेल दिया, डाक दिया, ये कुछ सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने सुधार अच्छे किए, प्रेस के लिए कुछ सुधार किए, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने अच्छी भी की हैं। भले ही उन्होंने ये सारी चीज़ें अपने पर्सपेक्टिव में की थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा भारत को भी हुआ। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसके बाद इसमें जितने भी गवर्नर जनरल हुए, चाहे वो बंगाल के गवर्नर रहे हों, भारत के गवर्नर जनरल रहे हों, वायसराय रहे हों, उन सारे के बारे में डिटेल से चीज़ें दी गई हैं और ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने में मज़ा आ जाएगी। पंचायती राज वगैरह, नगर प्रशासन वगैरह, घेरे की नीति है, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति है, तो ये सारी जो डलहौजी की नीति थी या कार्नवालिस की जो नीतियाँ रहीं, वो बेलेजली की जो नीतियाँ रहीं, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसके बाद पूरा इसमें ख़त्म किया गया है। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष जो रहा उसमें भी इसको बहुत डिटेल से दिया गया है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला हम बात करें तो भारत की स्वतंत्रता की उपलब्धियां, भारत स्वतंत्रता की उपलब्धियां यानी उसके बाद जब स्वतंत्रता के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए भारत में, तो वो सारी चीज़ें दी गई हैं। चाहे इसमें रियासतों का विलय रहा हो, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दल रहे हों या नए राज्यों का गठन रहा हो, तो वो सारी चीज़ें दी गई हैं। चाहे आर्थिक विकास रहा हो, औद्योगिक विकास रहा हो, भारत की विदेश नीति रही हो, सारी चीज़ें इसमें कंपाइल की गई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को इस एक बुक में मिल जाएंगी। इसके बाद है आधुनिक भारत की ऐतिहासिक विभूतियाँ। तो विभूतियों में क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा, डिटेल से ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। जो अगला जो मैंने बताया कि इसमें जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है विश्व का इतिहास। तो विश्व के इतिहास का जो इसमें टॉपिक जोड़ा गया है उसमें पुनर्जागरण काल है, यूरोप में पुनर्जागरण काल, औद्योगिक क्रांति है, राजनीतिक क्रांतियाँ, इंग्लैंड की क्रांति, अमेरिका क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध है, फ्रांस की क्रांति है, द्वितीय विश्व युद्ध है और रूस की क्रांति है। क्रांति से पूर्व रूस की दशा क्या थी, यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, इटली के एकीकरण का चरण कैसा रहा, जर्मनी के एकीकरण एवं राष्ट्रवाद का विकास क्या रहा, द्वितीय विश्व युद्ध, मतलब ये पूरा जो आधुनिक भारत विश्व का इतिहास है उसको पूरा डिटेल से दिया गया है, जितना कि एग्जाम में पूछा जाता है नॉर्मली। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए यूजफुल हो सकती हैं, इंपॉर्टेंट हैं और मैं कहता हूं कि काफ़ी अच्छी चीज़ की है पब्लिकेशन ने और इम्प्रूवमेंट किया है अपनी बुक में। तो लगातार परीक्षावाणी अपनी बुक्स में इम्प्रूवमेंट करता आ रहा है। तो अगर आपने अभी तक ये बुक नहीं ली है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप चाहें तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन मार्केट में सही मिल जाती है तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। अगला जो हमारा भाग 3 है वो मेंस विजन का है। इसमें सॉल्व पेपर है, मॉडल प्रश्न पत्र हैं, जो कि सारी बुकों में अब वो रखने लगा है। अगर जो पीसीएस का मेंस देने जा रहे हैं या आईएएस का मेंस देने जा रहे हैं तो उनको मेंस कैसे लिखना है, कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे आपको प्रेजेंट करना है, वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो वो मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा। अब देखते हैं हमारा पहला चैप्टर। जो पहला चैप्टर है वो हमारा यूरोपीय कंपनियों का आगमन है। और परीक्षावाणी की बुक्स के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि ये जितनी भी बुकें आती हैं परीक्षावाणी की वो फैक्चुअल आती हैं, बहुत ही ज़्यादा उनमें फैक्ट दिया रहता है और सेमी थ्योरेटिकल होती हैं, यानी उसमें इतनी थ्योरी दी रहती है कि आपको चीज़ें और टॉपिक समझ में आ जाएगा। यानी बहुत ज़्यादा थ्योरी भी नहीं दी होती है, लेकिन इतनी थ्योरी रहती है कि आपका काम चल जाएगा और आपको जो टॉपिक है वो पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसलिए ये बुकें मुझे काफ़ी पसंद आती हैं। और जैसे देखा गया कि परीक्षावाणी की पब्लिकेशन जो है अपनी बुक्स में जितने भी एडिशन न्यू एडिशन निकालता है उनमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट कर रहा है। तो इस लिहाज से भी ये बुकें काफ़ी अच्छी रहती हैं। और रही बात किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, इनमें इतना ज़्यादा फैक्ट रहता है कि अगर कोई भी आप ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसमें फैक्ट पूछा जाता है, चाहे वो पीसीएस प्री हो
या वनडे एग्जाम हो, उन सारी फैक्ट्स की जो कमी है इनसे पूरी हो जाती है। इसलिए मुझे ज़्यादातर पसंद रहते हैं परीक्षा वाणी की बुकें। और परीक्षा वाणी की बुकें इस समय बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं। उनका रीज़न यही है कि ये बहुत अच्छी बुकें निकाल रहे हैं और स्टूडेंट की जो ज़रूरत है उसको समझ रहे हैं। मैं इसमें बता चुका हूँ कि इसमें वन लाइनर फॉर्मेट में भी रहते हैं, इनमें आपको बुलेट पॉइंट दिए रहते हैं, वही चीज़ आपको थ्योरी में भी दिए रहेगी, वही चीज़ आपको बुलेट में दिए रहेगी। तो आपको चीज़ें बार में रिवाइज भी हो जाती हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम थ्योरी तो पढ़ लेते हैं लेकिन उस चीज़ को हम नोटिस नहीं करते हैं। तो आपको जब बुलेट पॉइंट में वही चीज़ पढ़ने को मिल जाती है तो आप उस चीज़ को ज़्यादा जल्द अच्छे से रिकॉल कर पाते हैं। ये इसकी यूएसपी रही है। और ये जैसे टेबल फॉर्मेट में जो चीज़ें अलग से दी रहती हैं ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ें रहती हैं। और मैं इनके बारे में कई बार बुक में बता चुका हूँ परीक्षा वाणी की, कि इनकी जो मेन चीज़ रहती है कि इनमें जो थ्योरी दी रहती है, थ्योरी के बाद आपको बुलेट पॉइंट मिल जाएंगे और इसके बाद जो चीज़ें हैं वो टेबल में दी रहती हैं और इसमें आपको मैप भी मिल जाएंगे। और मैप ज़्यादातर मैंने देखा कि परीक्षा वाणी की सारी बुकों में दिए रहते हैं, हालांकि ब्लैक एंड व्हाइट मैप ही रहते हैं लेकिन ठीक ठाक मैप रहते हैं जिनसे आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अब इसके बाद यहाँ जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ रहती है। देखिए अब एक चैप्टर खत्म हुआ है लेकिन एक चैप्टर में आपको 110 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे और सभी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं। वो यूपी पीसीएस में आए हुए होते हैं, छत्तीसगढ़ पीसीएस में, एमपी पीसीएस में, उत्तराखंड पीसीएस में, बिहार पीसीएस में, यहाँ तक कि आईएएस में आए हुए जो एग्जाम क्वेश्चंस होते हैं वो सारे इसमें कंपाइल होते हैं। तो इससे आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है कि आपको पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मुझे परीक्षा वाणी की बुकें स्पेशली पसंद आती हैं। उसका रीज़न यही है कि ये अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं सभी बुक्स को अच्छा कहता हूं, तो मैं सभी बुक्स को अच्छा नहीं कहता हूं। जो कमियां होती हैं मैं स्पष्ट रूप से उनको जरूर बता देता हूं कि इस बुक में ये कमी नज़र आई मुझे। तो बाकी अब जरूरी थोड़ी ना कि अगर वो कमी मुझे नज़र आ रही है तो आपको वो कमी लग रही हो, लेकिन अगर मैं रिव्यू कर रहा हूँ तो मेरा जो पर्सपेक्टिव है, अगर मुझे कोई चीज़ कमी नज़र आ रही है तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ कि इस बुक में ये कमी है। और अगर बात करें तो पूरे बुक में यही फॉर्मेट फॉलो किया गया है, जो थ्योरी वाला है, बुलेट पॉइंट वाला है और लास्ट में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको मैप मिल जाएंगे, लगभग काफ़ी मैप मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में इंडेक्स बता ही दी है कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलने वाली हैं और क्या क्या कॉन्टेंट इसमें दिया गया है, क्या क्या इसमें पाठ्य सामग्री दी गई है। तो बाकी बीच में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हिंदू सुधार आंदोलन वगैरह काफ़ी अच्छे से दिया गया है इसमें। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो बुलेट पॉइंट में दी रहती है ना, ये फैक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत मज़ा आती है इनको पढ़ने में। इसके बाद ये सारी चीज़ें जनजातियाँ जो आदिवासी विद्रोह रहे, मोकला विद्रोह वगैरह रहे, जो इस तरह के जो विद्रोह हैं वो सारी चीज़ें दिए गए हैं। गांधी जी के बारे में काफ़ी डिटेल से दिया गया है, गांधी जी ने जो भी सत्याग्रह किए उनके बारे में दिया गया है। भारत के गवर्नर जनरल के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल से दिया गया है, उन्होंने क्या राजनीतिक सुधार किए वो सारी चीज़ें दी गई हैं। और ये तो हर चैप्टर के लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष जो रहा वो काफ़ी अच्छे से दिया है इसमें। तो आपको थ्योरी इसमें पूरी मिल जाएगी और पूरा आधुनिक भारतीय इतिहास कवर करने की कोशिश की गई है। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई भी फैक्ट आने की संभावना है। बाकी देखिए हिस्ट्री इतना बड़ा पोर्शन होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें छूट ही जाती हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये तारीफ़ काबिल है। इनका जो प्रयास है इस बुक को डिज़ाइन करने का तो वो बहुत ही तारीफ़ काबिल है। अब बात करते हैं हम, जो चलते हैं अपने सीधे टॉपिक पे, जो कि हमारा है विश्व इतिहास। तो विश्व इतिहास के बारे में बात करते हैं कि विश्व इतिहास में इन्होंने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। ये जो मैं टॉपिक आपको बता रहा था कि जो विभूतियाँ हैं, जो कि राजनीतिक व्यक्ति रहें या कुछ जो उदारवादी रहे, उग्रवादी रहे और जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनके बारे में जो चीज़ें दी गई हैं, आधुनिक भारत की ऐतिहासिक विभूतियाँ रहीं, सुधारवादी व्यक्ति रहें। भाई कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समाज के सुधार के लिए काम किया, कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो क्रांतिकारी थे, जो ऐसे व्यक्ति थे जो राजनीतिक थे। तो काफ़ी सारे व्यक्ति थे जिनके बारे में जानना हमें ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें विश्व इतिहास की, तो विश्व इतिहास में आते हैं और विश्व इतिहास में बात करते हैं कि कैसे इसमें दिए गए हैं। तो विश्व इतिहास यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से इसमें पुनर्जागरण काल पहले दिया गया है, यूरोपियन पुनर्जागरण का काल है। उसमें मैं जैसा कि इंडेक्स में आपको बता ही चुका हूँ कि क्या कैसे दिया गया है, पुनर्जागरण की विशेषताएं क्या क्या हैं। इसमें मैकियावेली, दांते, फ्रांसिस्को पेट्रार्क, जितनी भी जो भी उस समय के व्यक्तित्व रहे हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। ये देखिए विश्व इतिहास आपको 413 पेज से 442 पेज तक में मिलेगा, यानी लगभग 30 पेज इसमें मिलेगा। तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा खासा इसमें कंटेंट दिया गया है विश्व इतिहास का, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। और जो लास्ट वाला जो हमारा सेगमेंट है, जिसमें आपको मॉडल प्रश्न पत्र मिलते हैं जो प्रीवियस के लिए हैं और मेंस के लिए हैं, तो उनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं हर बुक में आपको बता देता हूँ किस तरह के क्वेश्चंस दिए रहते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में शिक्षा और संस्कृति के प्रवर्तन में ईसाई धर्म प्रचारकों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो ये लोअर में आया है, तो लोअर मेंस में आया है, तो क्योंकि लोअर मेंस पहले डिस्क्रिप्टिव होता था तो उसमें
दिया गया है, तो ये इस किस तरह इसको प्रेजेंट करना है, कैसे आप आंसर लिख सकते हैं, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। तो ये उन लोगों के लिए यूज़फुल है जो मेंस लिखने वाले हैं पीसीएस का, तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाली बुक टोटल 504 पेजेस की है, जो कि पुरानी वाली मैंने बताई वो 464 पेजेस की थी। तो इसमें 504 पेज हैं, लगभग 40 पेज इसमें एक्स्ट्रा किए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो 40 पेज एक्स्ट्रा किए गए हैं, तो उसमें 30 पेज तो सिर्फ और सिर्फ विश्व इतिहास के लिए रखे गए हैं। तो इस बुक के बारे में जितनी भी जानकारी हो सकती थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप टेलीग्राम में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, क्योंकि वहाँ मैं जल्दी आपके मैसेज रिप्लाई कर पाता हूँ। तो ठीक है, तो आप इस बुक के बारे में इतना ही। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।